मित्रातिपुत्र नेत्राय त्रयीसत्रभासात्रवे गोत्रादिगोत्रजत्राय गोत्रात्रे ते नमो नमः। सभी पूर्णिमाओं में कार्तिक पूर्णिमा का अत्यंत विशिष्ट स्थान है। यह पूर्णिमा व्रत के लिए, स्नान के लिए, दान के लिए और दीपदान के लिए अति उत्तम मानी जाती है। इस वर्ष यह कार्तिक पूर्णिमा 15 नवंबर 2024 शुक्रवार को मनाई जाएगी। पूर्णिमा तिथि 15 नवंबर 2024 गुरुवार को अत्यंत प्रातः अर्थात 52 घटी 8 पल 5:22 से प्रारंभ हो जाएगी और शुक्रवार को 51 घटी 23 पल अर्थात दूसरे दिन प्रातः 5:09 तक रहेगी। पूर्णिमा का व्रत स्नान दान शुक्रवार 15 नवंबर को ही करना चाहिए। आज पद्मक योग बन रहा है। कृतिका नक्षत्र पर जब पूर्णिमा की समाप्ति होती है तो बड़ा विशिष्ट योग बनता है। इस वर्ष कृतिका नक्षत्र देर रात में 15 नवंबर 2024 शुक्रवार को देर रात में 10 बजे प्रारंभ हो रहा है और तिथि अत्यंत प्रातःकाल शनिवार को 5 बजे तक है। अतः पद्मक नाम का योग बन रहा है। धर्म सिंधु में पद्मक योग की बड़ी प्रशंसा की गई है और पद्म पुराण में भी लिखा है, विशाखासु यदा भानु कृतिकासु च चंद्रमा सयोग पद्म को नामो पुष्करे स्वति दुर्लभा। विशाखा नक्षत्र में जब भगवान सूर्य रहते हैं और कृतिका नक्षत्र में जब चंद्रमा रहता है तो यह योग पद्मक योग कहलाता है। पुष्कर आदि तीर्थों का कहीं भी यदि आप स्नान करेंगे तो उस स्नान का पुण्य पुष्कर आदि तीर्थों में स्नान करने का पुण्य प्राप्त होता है। कार्तिक मास में स्नान का विशेष महत्व है। कार्तिक मास में प्रातःकाल स्नान करने से आपको वेद स्नान का पुण्य प्राप्त होता है, क्योंकि भगवान जल में प्रविष्ट रहते हैं। पद्म पुराण में आया है कि इस मास में भगवान मत्स्य के रूप में अवतार धारण करते हैं। अस्याम यो सायंकाले मत्स्य अवतारो जाता। तो पद्म पुराण में लिखा है, वरान दत्त्वा यतो विष्णुर मत्स्य रूपो मभत्ततः तस्याम दत्तम हुतम जप्तम तत् अक्षयम फलम स्मृतम। इस प्रकार से इस मास में जो दान देता है, यज्ञ करता है, जप करता है, तप करता है, उसका अक्षय फल उसको अवश्य प्राप्त होता है। आज के दिन अर्थात कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरोत्सव भी मनाया जाता है। दीपदान का बड़ा विशेष महत्व है। वैसे ही दीप में कहा गया है, प्रार्थना की गई है, दीपक जो होता है ये देवता का स्वरूप माना जाता है। जिस देवता के निमित्त यह दीपक जलाया जाता है वह उसी का स्वरूप माना जाता है, कर्म का साक्षी माना जाता है और दीप के जलने से विघ्नों की समाप्ति हो जाती है। जब तक मैं कर्म करता रहूं अर्थात मेरा जीवन रहे तब तक ये सुस्थिर ज्योति जलती रहे। इस दृष्टि से ज्ञान का भी प्रतीक है और इस दृष्टि से यह जीवन का भी प्रतीक है। वह दीपदान का कार्तिक मास में अत्यंत विशेष महत्व होता है। जो व्यक्ति आकाश को लक्ष्य करके दीपदान करता है उसके पितर नरक में कभी नहीं जाते हैं और जो नरक में पड़े होते हैं उनको भी उत्तम गति प्राप्त हो जाती है। जो देवालय में, नदी के किनारे, सड़क पर तथा नींद लेने वाले स्थान पर दीपदान करता है उसे सर्वतोमुखी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। और जो अन्य मंदिरों में दीपक जलाता है और दीपकों की प्रतिष्ठा करता है उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो कीट कांटों से भरी हुई दुर्गम एवं ऊंची नीची भूमि पर भी दीपदान करता है और कभी भी नरक में नहीं आता है। निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु और पद्म पुराण के अनुसार यदि वर्णन प्राप्त होता है कि कीका पतंगा मस्काश्च वृक्षा जले स्थले ये विचरन्ति जीवा दृष्ट्वा प्रदीपम न चा जन्म भागिनो भवन्ति नित्यम स्वपचा ही विप्राः। कहते हैं कार्तिक मास की पूर्णिमा को जो दीपदान करता है उन दीपों का दर्शन करने वाले कीट पतंग, मच्छर, वृक्ष, जल में रहने वाले जीव, आकाश में रहने वाले जीव, पृथ्वी में रहने वाले जितने भी जीव उसका दर्शन कर लेते हैं। दर्शन करने मात्र से वो मुक्त होकर के साक्षात विष्णु के रूप को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये कार्तिक मास में दीपदान का बड़ा विशेष महत्व है।
इस कार्तिक मास की पूर्णिमा को भगवान कार्तिकेय का जो दर्शन करता है वह 7 जन्म तक धनी होता है और विद्यावान होता है। इसलिए कार्तिक मास में भगवान कार्तिकेय का भी दर्शन करना चाहिए, रूप को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये कार्तिक मास में दीपदान का बड़ा विशेष महत्व है। स्कंद पुराण में ब्रह्मा जी नारद जी को उपदेश करते हुए कहते हैं कि कार्तिक मास में व्यक्ति को भगवान विष्णु के मंदिर पर आकाश दीप दान करना चाहिए। आकाश दीप दान का मतलब है कि विष्णु भगवान का जो मंदिर है उसके कंगूरे पर दीपक प्रतिदिन रखना चाहिए। और जो व्यक्ति प्रतिदिन नहीं रख पाता है तो 15 दिन रखे, लास्ट वाले 15 दिन भी वह दीपदान नहीं कर सकता है तो कम से कम 5 दिन, एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक, और 5 दिन नहीं करता है तो कम से कम 3 दिन, प्रदोष से लेकर के कार्तिक शुक्ल प्रदोष से लेकर के पूर्णिमा तक, और 3 दिन भी नहीं करता है तो 1 दिन यदि वो दीपदान कर लेता है तो आकाश दीपदान का पुण्य उसको प्राप्त होता है। इसलिए वैसे तो विधिवत मास व्रत करना चाहिए। इसका मंत्र उच्चारण करते हुए प्रार्थना करना चाहिए, दामोदराय विश्वाय विश्वरूपोधराय च नमस्कृत्वा प्रदास्यामि व्योमदीपम हरिप्रियम। ये व्योमदीप कहलाता है, भगवान को अत्यंत प्रिय है। इसलिए इस दीप का दान प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। दीप दान करने से तुला राशि के सूर्य पर जब दीप दान किया जाता है तो लक्ष्मी से विष्णु भगवान दोनों प्रसन्न हो जाते हैं। कभी तो लक्ष्मी प्रसन्न होती है, कभी विष्णु प्रसन्न होता है, पर तुला राशि में जब सूर्य रहते हैं अर्थात कार्तिक मास रहता है तो लक्ष्मी भी प्रसन्न हो जाती है, नारायण भी प्रसन्न हो जाते हैं। दोनों को यदि आप प्रसन्न देखना चाहते हैं तो कार्तिक मास के में दीप दान करना चाहिए। इस दीप दान के प्रभाव से पितर भी तृप्त हो जाते हैं। इसलिए प्रार्थना की गई है, आकाश दीप से भी पितर भी तृप्त होते हैं। नमः पितृभ्या प्रेतेभ्यो नमो धर्माय विष्णवे नमो यमाय रुद्राय कांतारपतये नमः। इस प्रकार पितरों को नमस्कार है, प्रेतों को नमस्कार है, धर्म स्वरूप विष्णु को नमस्कार है, यमराज को नमस्कार है, तथा दुर्गम पथ में रक्षा करने वाले भगवान रुद्र को नमस्कार है। इस प्रकार प्रार्थना कह करके दीपदान करना चाहिए।